हम देखेंगे इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट क्या होता है इसको देखेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे इसका। इससे पहले हमने इसकी बायोग्राफी देखी है, हिस्ट्री देखी है कि साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट क्या है, कैसे डेवलप हुआ है और इसकी वैल्यू क्या है। इसके बाद हमने इसकी जो बायोग्राफी देखी है सिगमंड फ्रायड की, जिसके अंदर हमने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा कि कैसे उसने बेसिकली ये जो अपना स्कूल ऑफ थॉट है डेवलप किया है और अपनी ही लाइफ से उसने ऑब्जर्व करके डेवलप किया है इस स्कूल ऑफ थॉट को। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंस्टिंक्ट्स क्या होता है। इन फ्राइड सिस्टम मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंटरनल स्टिमुलाई सच एज हंगर दैट ड्राइव अ पर्सन टू टेक सर्टेन एक्शंस। ये मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं किसकी? एक हमारा जो स्टिमुलस मिलता है हमें इंटरनली, ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती हैं उस स्टिमुलस की जो हमें इंटरनली मिलता है। इंटरनली का मतलब आपको भूख लगी है, आपको फील होगा, माइंड आपका आप डिफाइन करेगा कि क्या इशू है। ठीक है, मैदा खाली है, स्टमक खाली है, भूख लगना शुरू हो गई है, तो फिर माइंड उसको क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, रिप्रेजेंटेशन बनाएगा, जो कि हमारे लिए फेमिलियर होती है, जिससे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं चीज़ों को। इसके अलावा जब हमें कोई तकलीफ होती है हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, तो उसको भी माइंड ट्रांसलेट करता है, हमारे लिए आसानी कर देता है। एक तो हमें ये बताता है कि क्या हुआ है, दूसरा ये बताता है कि कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंस्टिंक्ट की एक मिसाल है। अच्छा जी, फ्राइड रोट दैट इंस्टिंक्ट्स वर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये बेसिक एलिमेंट्स माने जाते हैं, द मोटिवेटिंग फोर्सेस दैट ड्राइव बिहेवियर एंड डिटरमिन इट्स डायरेक्शन। पर्सनैलिटी के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बिहेवियर को ड्राइव करेंगे और हमारे डायरेक्शन को डिटरमिन करेंगे। मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी है ना, अब भूख जो है ना, इसके एक खास मीनिंग है हमारे लिए। अब उस मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, फिर हमारा बिहेवियर बनता है, फिर उस बिहेवियर की एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं या उस डायरेक्शन में हम चलते हैं। ठीक है, मूव करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी है तो आप खाना हासिल करने की तरफ जाओगे। ठीक है, अब खाना हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज आपको पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि डिफाइन हो गया कि अब आपने करना क्या है, किस लिए करना है, क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह बता रहे हैं। अब ये इंस्टिंक्ट तो खाने की मैंने आपको मिसाल दी है ना, तो ये नीड किसी भी तरह की हो सकती है, कोई भी इंस्टिंक्ट हो सकती है। फिर जिस तरह की इंस्टिंक्ट होगी, जैसी इंस्टिंक्ट होगी, वैसे आपका बिहेवियर बनता चला जाएगा, वैसे आप हरकतें करते चले जाओगे, यानी कि बिहेवियर शो करोगे। फ्राइड जर्मन Freud's German term for his concept is tribe, which is a driving force or impulse। इसका जो कॉन्सेप्ट है, जर्मन कॉन्सेप्ट टर्म है, जिसका मतलब क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स और इम्पल्स। इंस्टिंक्ट्स आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा और इसको क्लियरली समझ ले कि ये एनर्जी की फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म्ड फिजियोलॉजिकल एनर्जी दैट कनेक्ट्स द नीड्स ऑफ द बॉडी विद द विशेस ऑफ माइंड। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंस्टिंक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। वो कहता है ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल एनर्जी जो होती है ना, वो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म होती है इसकी, यानी कि हमें जो एक फिजियोलॉजिकल एनर्जी मिलती है ना, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। दैट कनेक्ट्स द नीड्स ऑफ द बॉडी विद द विशेस ऑफ द माइंड, जो कनेक्ट हो जाती है हमारे माइंड की विशेस के साथ। यानी कि हमें नीड पैदा हुई, जरूरत पैदा हुई, ठीक है, उसको फिर हमारे माइंड ने ट्रांसलेट किया और हमें बता दिया कि क्या करना है। द स्टिमुलाई फॉर इंस्टिंक्ट्स हंगर एंड थर्स्ट फॉर एग्जांपल आर इंटरनल। When a need such as hunger is aroused in the body, it generates a state of physiological excitation or energy। जब ये आपको भूख लगती है तो आपकी बॉडी भी क्या कर रही होती है, फील कर रही होती है। इट जनरेट्स अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्साइटेशन। ठीक है, आपकी हमारी बॉडी भी फील कर रही होती है, हमारा स्टमक में पेन होने लग जाता है, या हमारी बॉडी वैसे ही फील करती है कि यार मुझे क्या कमी हो रही है। द माइंड ट्रांसफॉर्म्स दिस बॉडीली एनर्जी इनटू अ विश। अब यहां पर उसके बाद फिर वो जो फिजियोलॉजिकल एक्साइटेशन हुई, फिजिकली आपने फील किया चीजों को, तो फिर क्या होता है, आपका माइंड इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है एक विश के अंदर। इट इज दिस विश द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड। यही विश होती है जो फिजियोलॉजिकल नीड की ना मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे हमने ऊपर भी बात किया कि माइंड इसको ट्रांसलेट कर देगा, जिसको रिप्रेजेंटेशन बोल दिया।
दैट इज द इंस्टिंक्ट, वही इंस्टिंक्ट है, और ड्राइविंग फोर्स दैट मोटिवेट्स द पर्सन टू बिहेव इन अ वे दैट सेटिस्फाई द नीड। फिर उस तरह से उसने बिहेव करना है जो के उसकी जो नीड है सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि उस एफर्ट करेगा नीड को पूरा करने के लिए। अ हंग्री पर्सन फॉर एग्जांपल विल लुक फॉर फूड। हंग्री पर्सन क्या करेगा, वो फूड की तलाश करेगा, फूड के लिए एफर्ट करेगा। द इंस्टिंक्ट इज नॉट द बॉडीली स्टेट इटसेल्फ। ये बॉडी की जो बॉडीली स्टेट नहीं होती, ये जो जिसको नीड, जो इंस्टिंक्ट की बात हो रही है ना, ये वो जो हंगर है ना, वो हंगर इंस्टिंक्ट नहीं है। वो जो हंगर फिजिकली हमें फील हुई है, कमी फील हुई है, वो इंस्टिंक्ट नहीं है। रादर बजाय उसके, इट इज द बॉडीली नीड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मेंटल स्टेट, अ विश। वो जो मेंटल स्टेट होती है वो इंस्टिंक्ट होती है। वो कहता है जो वो जो कमी है ना, यानी कि हंगर, भूख, वो इंस्टिंक्ट नहीं है। उसके जवाब में एक जो चीज बनती है, हमारी मेंटल रिप्रेजेंटेशन या मेंटल स्टेट बनती है, दैट इज इंस्टिंक्ट। व्हेन द बॉडी इज इन सच अ स्टेट ऑफ नीड द पर्सन एक्सपीरियंसेस अ फीलिंग ऑफ टेंशन और प्रेशर। जब हमें इस तरह की कोई नीड की जरूरत नीड होती है तो हम टेंशन या प्रेशर फील करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको भूख लगती है तो एक तरह की टेंशन होती है, जब प्यास लगती है तो एक तरह की टेंशन होती है, जब और किसी चीज की नीड होती है तो एक तरह की टेंशन होती है हमें। द एम ऑफ एन इंस्टिंक्ट इज टू सेटिस्फाई द नीड एंड देयर बाय रिड्यूस द टेंशन। और इस इंस्टिंक्ट का एम क्या होता है, ये अब देखो ना, ये छोटी छोटी चीजें, बारीक चीजें समझने वाली। द एम ऑफ एन इंस्टिंक्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंस्टिंक्ट का एम क्या होता है, आप बोलोगे यार ये किस तरह का सवाल है, ये तो हमने सोचा भी नहीं, ये कभी पढ़ा भी नहीं है, ये इस तरफ कभी माइंड भी नहीं गया कि इंस्टिंक्ट की भी कोई एम हो सकती है, या इंस्टिंक्ट का भी कोई गोल हो सकता है। तो जी हाँ, ये बोल रहा है द एम ऑफ एन इंस्टिंक्ट इज टू सेटिस्फाई द नीड। नीड को सेटिस्फाई करना इंस्टिंक्ट का एम होता है। एंड देयर बाय रिड्यूस द टेंशन, और टेंशन को रिड्यूस करना, यानी कि नीड पूरी हो गई, सेटिस्फाई होगी तो टेंशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि इंस्टिंक्ट का जो एम या गोल है ना, हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस बरकरार रखना है। फ्राइड्स थियरी इज देयरफॉर अ होम्योस्टैटिक अप्रोच। अब ये भी आप देखो ना, अगर आपसे पूछा जाए कि होम्योस्टैटिक अप्रोच किसकी है, आपको सिगमंड फ्राइड ऑप्शन दे दिया जाए, एना फ्राइड दे दिया जाए, आपको फिर एरिक्सन दे दिया जाए, एडलर दे दिया जाए, तो आप कहेंगे यार ये होम्योस्टैटिक अप्रोच तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये आपने चीजों के साथ कनेक्ट करनी होती हैं चीजें खुद ही, बहुत सारी चीजों का आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद उसमें से खुद आपने चीजें निकालनी होती हैं। मैंने आपको बोला इंस्टिंक्ट क्या होता है, इंस्टिंक्ट की एम भी होती है। एम क्या होती है, जाहिर सी बात है, इंस्टिंक्ट एक नीड है। नीड क्या होती है, नीड का मतलब है कि उसको सेटिस्फाई करना है, पूरा करना है। तो ये हमें कॉमन सेंस से चीजें खुद निकालनी है। ठीक है, उसके बाद इट मीन्स, ये मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर हमने टेंशन खत्म करनी होती है नीड पूरी करके। ठीक है, तो इसका मतलब हमने बैलेंस बरकरार रखना होता है। बैलेंस बरकरार रखना है, इसका मतलब होम्योस्टैटिक अप्रोच है। ठीक है, होम्योस्टैटिक का क्या मतलब होता है, मीनिंग दैट वी आर मोटिवेटेड टू रिस्टोर एंड मेंटेन अ कंडीशन ऑफ फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। हमने इक्विलिब्रियम बनाना होता है, और यही होम्योस्टैटिक अप्रोच होती है। और बैलेंस आर टू कीप द बॉडी फ्री ऑफ टेंशन। टेंशन से फ्री रखने के लिए हमने ये एफर्ट करना होती है। दिस इज होम्योस्टैटिक अप्रोच या एम ऑफ इंस्टिंक्ट। टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट, इसकी दो इंस्टिंक्ट्स बड़ी फेमस हैं, जिसको लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स बोला गया। आज इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं आपको कि ये होता क्या है। आपने समझा सुना होगा कि लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स। ठीक है, द ड्राइव फॉर इंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड द स्पीशीज बाय सेटिस्फाइंग द नीड फॉर फूड, वाटर एंड एयर एंड सेक्स। वो तमाम नीड्स जिस पर डिपेंड करता है हमारा सर्वाइवल, या वो जो तमाम चीजें जो हमारे सर्वाइवल के लिए हमें जरूरत होती है, वो सारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स होती हैं। ठीक है, उसमें फूड है, वाटर है, एयर है, सेक्स है, उसके बाद जितनी भी चीजें, शेल्टर हो गया, जितनी भी चीजें हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। द लाइफ इंस्टिंक्ट सर्व द पर्पज ऑफ सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड द स्पीशीज बाय सीकिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स फॉर फूड, वाटर, एयर एंड सेक्स। कहता ये पर्पज ऑफ सर्वाइवल को पूरा करता है। ठीक है, कि सर्वाइवल की जरूरत होती है। एंड द स्पीशीज बाय सीकिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स फॉर फूड, वाटर, एयर एंड सेक्स। द लाइफ इंस्टिंक्ट्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब लाइफ इंस्टिंक्ट्स एक तो यह कि जरूरत सर्वाइवल के लिए जरूरी, दूसरा वो कहता है कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती हैं, या ग्रोथ और डेवलपमेंटल इंस्टिंक्ट्स होती हैं बेसिकली। अच्छा, द लिबिडो कैन बी अटैच्ड टू आर इन्वेस्टेड इन ऑब्जेक्ट्स, अ कॉन्सेप्ट फ्रॉइड कॉल्ड कैथेक्सिस। वो कहता है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट इसने दिया था कैथेक्सिस,
कैथेक्सिस क्या होता है, हमारी ये जो एनर्जी है ना, हमें जो मिलती है, हमारे अंदर मौजूद होती है, ये एनर्जी जब हम कोई चीज हासिल करने करने की कोशिश करते हैं या हासिल करने में अपनी एफर्ट करते हैं ना, वहां पर एक आप कह सकते हैं कि एनर्जी की एक खास मिकदार यूज हो रही होती है। ठीक है, उस मिकदार के यूज होने को कैथेक्सिस कहते हैं। उस मिकदार के यूज होने को कैथेक्सिस कहते हैं। यहां नीचे एग्जांपल के साथ मैंने बताया है, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ साइकिक एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट और पर्सन, किसी खास ऑब्जेक्ट या पर्सन में आप जो साइकिक एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको अगर कॉल करनी है ना, मोबाइल पर कॉल करनी है, तो आपको बैलेंस की जरूरत पड़ती है। जब आप कॉल करते हैं तो आपका बैलेंस खर्च होता है। सेम इसी तरह से वो कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी होती है जिसको लिबिडो बोला गया है। जब हमने किसी चीज को हासिल करने के लिए एफर्ट करनी है या कोई काम करने के लिए एफर्ट करनी है, तो उसमें एक खास तरह की एनर्जी, खास मिकदार एक एनर्जी की खर्च होगी। उस एनर्जी का जो खर्च होना है उसको कैथेक्सिस बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक योर रूममेट या इफ यू लाइक योर फ्रेंड, फ्राइड वुड से दैट योर लिबिडो इज कनेक्टेड टू हिम और हर। अब अगर आप किसी को लाइक करते हो या आप किसी के साथ आपका बॉन्ड अच्छा है, ठीक है, या आप कोई चीज हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए एक खास एनर्जी आपकी इन्वेस्ट होगी, उसको कैथेक्सिस बोलते हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट्स, इसको एरोज भी बोला जाता है और डेथ इंस्टिंक्ट्स को थैनाटोस बोला जाता है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट की ईटिंग, द डिराइव टू ईट इज एन एग्जांपल ऑफ द लाइफ इंस्टिंक्ट एज इट इज नेसेसरी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ के लिए जरूरी है। इसी तरह सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्स बिहेवियर जरूरी होता है लाइफ उसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए। नर्चरिंग, द डिजायर टू केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट वंस ऑफरिंग, बच्चों की केयर करना इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लाइफ इंस्टिंक्ट एज इट इज प्रमोट्स द सर्वाइवल ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये फ्यूचर जनरेशन का सर्वाइवल को क्या करेगा, प्रमोट करेगा या इंश्योर करेगा। मतलब पेरेंट्स जो अपने बच्चे की बड़ी परवाह कर रहे होते हैं। लिबिडो क्या होता है, टू फ्राइड द फॉर्म ऑफ साइकिक एनर्जी मैनिफेस्टेड बाय द लाइफ इंस्टिंक्ट, जो लाइफ इंस्टिंक्ट से बनती है या निकलती है या पैदा होती है। that drives a person toward pleasurable behaviors and thoughts, जो कि उसको ड्राइव कर रही है कि वो प्लेजरेबल बिहेवियर्स की तरफ जाए या थॉट्स की तरफ जाए। ये कैथेक्सिस बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। अगर आप इसको थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझो ना, तो हमारा किसी को पसंद करना जो है ना, या पसंद करने को साइड पे कर दो, इससे पता नहीं आप कोई और ही मतलब निकाल लोगे। हम करते हैं कि अगर आप किसी को ना पसंद करते हो, ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर किसी को ना पसंद करते हो ना, तो कहता उस नापसंद करने में भी एक एनर्जी आपकी इन्वेस्ट हो रही है। एनर्जी की एक मिकदार इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है, समझे इसको, थोड़ा सा ना पकड़ने वाली बात है। इससे शायद आपकी कुछ और ही कोई और कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाए जिंदगी के। तो वो कहता है कि जब आप किसी को लाइक करते हो ना, तो उसके अंदर आपकी एक खास एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है, वो जो लिबिडो की एक खास एनर्जी। यानी कि किसी को पसंद करने में भी जो है ना, आपको एक तरह से वो मिल रही है सेटिस्फैक्शन, आपको एक तरह का प्लेजर मिल रहा है, आपको एक तरह का क्या मिल रही है, आपकी नीड पूरी हो रही है। किसी को पसंद करना या किसी को चाहना जो है ना, ये भी आपकी एक तरह से नीड पूरी कर रहा है। एक्चुअली जो कहने का मतलब है कि वो जो लिबिडो वाली एनर्जी है ना आपकी क्रिएट हुई है, वो लिबिडो क्या है बेसिकली, वो लिबिडो है कि आप नीड पूरी करो। वो लिबिडो का काम ही यही है कि आपको उकसाते रहना कि ये नीड पूरी करो। तो वो इन्वेस्टमेंट उस एनर्जी की कैथेक्सिस है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डेथ इंस्टिंक्ट्स, इसको थैनाटोस बोला गया है। लिखा है कि नहीं बोला, हाँ लिखा है। इसको थैनाटोस भी बोलते हैं, माइंड में रखिएगा। अच्छा जी, द अनकॉन्शियस ड्राइव टूवर्ड डिके, डिस्ट्रक्शन एंड अग्रेशन। ये बेसिकली वो ड्राइव होती है जो हमें, आप कह सकते हैं, तबाही की तरफ लेके जाती है, नुकसान की तरफ लेके जाती है। ठीक है, ये वो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, जैसे अग्रेशन हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, डिके। इन अपोजिशन टू लाइफ इंस्टिंक्ट्स, उसके मुकाबले में, लाइफ इंस्टिंक्ट्स के मुकाबले में, फ्राइड पास्टुलेटेड द डिस्ट्रक्टिव और डेथ इंस्टिंक्ट्स। उसने डिस्ट्रक्टिव या डेथ इंस्टिंक्ट्स भी दी हैं। अच्छा, ड्राइंग फ्रॉम बायोलॉजी, he stated that
he stated the obvious fact that all living things decay and die, कि तमाम चीजों ने एक दिन मर जाना है, खत्म हो जाना है. Returning to their original intimate state, कि उन्होंने अपनी मरने के बाद ओरिजिनल स्टेट में चले जाना. एंड ही बिलीव दैट पीपल हैव एन अनकॉन्शियस विश टू डाई. और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उसने बोली, एंड ही बिलीव दैट पीपल हैव अनकॉन्शियस विश टू डाई. वो कहता है कि हमारे अंदर ना एक अनकॉन्शियस विश होती है कि जो हमें मौत की तरफ लेके जाती है या हमें जो तबाही की तरफ लेके जाती है. ये अनकॉन्शियस विश होती है. इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं एक एग्जांपल के बाद. वन कंपोनेंट ऑफ द डेथ इंस्टिंक्ट इज द अग्रेसिव ड्राइव. आपको जो गुस्सा आता है, अग्रेशन आता है, ये भी आपका जो डेथ इंस्टिंक्ट में से एक है. विच ही सॉ एज द विश टू डाई टर्न्ड अगेंस्ट ऑब्जेक्ट्स अदर देन द सेल्फ. यानी कि बेसिकली ये आपको बेसिकली वो कहता है कि ये एक मरने की ही विश है. द अग्रेसिव ड्राइव कंपेल्स अस टू डिस्ट्रॉय, कंक्वायर और किल. ये हमें किस तरफ लेके जाती है? ये हमें मजबूर करती है कि हम चीजों को डिस्ट्रॉय करें, कंक्वायर करें या किल करें. फ्राइड केम टू कंसीडर अग्रेशन एज अ कंपेलिंग अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एज सेक्स. वो कहता है कि ये जो अग्रेशन है ना, ये हमारी नेचर का पार्ट है, उसी तरह से जैसे हमारी नेचर का पार्ट एक मतलब कि आप कह सकते हैं जेंडर वाइज जैसे हमारी नेचर है, ठीक है, उसी तरह से वो कहता है अग्रेशन भी हमारी एक नेचर का पार्ट है. अच्छा, उसके बाद किधर गई वो बात जो मैंने करनी थी आपसे? हाँ, मैंने आपको बताया कि डेथ इंस्टिंक्ट्स वो इंस्टिंक्ट्स होती है जो हमें किसकी तरफ लेके जाती हैं, मतलब हमारे तबाही की तरफ लेके जाती हैं, ठीक है. अग्रेसिव ड्राइव द कंपल्शन टू डिस्ट्रॉय, कंक्वायर, किल. फ्राइड डेवलप्ड द नोशन ऑफ द डेथ इंस्टिंक्ट्स लेटर इन हिज लाइफ एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस. अपने एक्सपीरियंस इसने बताया. ही इंड्योर्ड दैट द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल debilitations of age, his cancer got worse and he witnessed the large scale carnage of World War I. अब ये अपनी मिसाल दे रहा है कि he endured that the physiological and psychological debilitations of age, his cancer got worse and he witnessed, इस मतलब वो कैंसर की अपनी मिसाल दे रहा है कि उसका कैंसर डे बाय डे क्या हो रहा था, वर्स हो रहा था, ज्यादा बढ़ रहा था. एंड ही विटनेस द लार्ज स्केल कार्नेज ऑफ वर्ल्ड वार वन. उसने वर्ल्ड वार को भी एक्सपीरियंस किया जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है. तो वो कहता है ये बेसिकली क्या है, ये हमारी डेथ इंस्टिंक्ट्स ही है, ठीक है, ये हमारी डेथ इंस्टिंक्ट्स ही है जो हमें मौत की तरफ लेके जाती है. इन एडिशन वन ऑफ हिज डॉटर्स डाइड एट द एज ऑफ 26. इसकी बेटी भी 26 की एज में डेथ हो गई थी. लिविंग 2 young चिल्ड्रन, जिसके 2 बच्चे थे. All these events affected him deeply and as a result death and aggression became major themes in his theory. बाद में इसने इनको क्या कर दिया, ये इसके मेजर बन गए, मतलब इसको मेन कंपोनेंट इसने बनाए. एंड हिज ओन लाइफ एज वेल, अपनी लाइफ में भी. अच्छा, इन हिज लेटर ईयर्स फ्राइड dreaded his own death and exhibited high levels of hostility, hatred and aggressiveness toward those colleagues. अब ये वही वाली बात कर रहा है कि इसको खुद भी दूसरों से नफरत थी, अग्रेसिव था ये दूसरों को लेके, ठीक है, हॉस्टिलिटी थी toward those colleagues and disciples who disputed his views and left his psychoanalytic circle. उन तमाम स्टूडेंट्स को लेकर, उन तमाम कलीग्स को लेके जो इसके साथ शामिल तो थे लेकिन इसके व्यूज के साथ एग्री नहीं करते थे और इस वजह से वो अलहदा हो गए थे. उन पर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा था, ठीक है. ये भी इसका बेसिकली एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से इसने फिर चीजों को देखा. अब डेथ इंस्टिंक्ट्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं. अग्रेशन, द ड्राइव टू एंगेज इन अग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है. उसके बाद रिस्क टेकिंग बिहेवियर, द ड्राइव टू एंगेज इन रिस्की बिहेवियर सच एज ड्रग अब्यूज और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कैन आल्सो बी एन एक्सप्रेशन ऑफ द डेथ इंस्टिंक्ट. अब वो जो अनकॉन्शियस ड्राइव वाली बात की थी ना कि हमारे तमाम लोग जो होते हैं ना अनकॉन्शियसली मरना चाहते हैं. बड़ी अजीब सी बात है लेकिन ये समझने वाली बात है कि हम जो तमाम लोग हैं ना वो कहते हैं हमारे अंदर ना अनकॉन्शियस विश होती है कि हम तबाही की तरफ जाएं. ये बात मतलब मेरी आवाज आ रही है? मुझे पहले बताएं, आवाज आ रही है? जल्दी से बात समझिएगा, इंटरेस्टिंग बात है. ओके, वो कह रहा है कि ऊपर हमने बात की है कि हम तमाम लोगों के अंदर क्या होती है, अनकॉन्शियस विश होती है मरने की, या आप कह सकते हैं तबाही की तरफ जाने की, ठीक है. वो अब इससे आपको समझ आएगी. रिस्क टेकिंग बिहेवियर, कभी आपने सोचा है, मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये जो पहाड़ों पर जाते हैं या
चलो थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। जो लोग वन व्हीलिंग करते हैं या जो नौजवान वन व्हीलिंग करते हैं वो क्यों करते हैं? कौन उनको तंग करता है या कौन उनको मोटिवेट करता है? कौन सी चीज कि यार ये वन व्हीलिंग करो? अब उनको अच्छे तरीके से पता है कि अगर वन व्हीलिंग करते हुए किसी से एक्सीडेंट हो गया तो तबाही है। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये जो जहाज में बैठते हैं लोग, ठीक है, जहाज में बैठते हैं लोग, उनको पता है कि ऊपर अगर कुछ हो भी जाता है तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। चलो ये तो थोड़ा सा आ जाता है कि मतलब ये नॉर्मल सी रूटीन है। थोड़ा सा मैं और कर लेता हूं कि वो कुछ लोग पहाड़ों पर, वो क्या उसको बोलते हैं, जो पहाड़ों पर जाते हैं वो क्यों जाते हैं? जैसे जो माउंट एवरेस्ट या केटू वगैरह को सर करने के लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? उनको कौन सी चीज ऐसे मोटिवेट करती है? ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और इसको सिंपल कर लेते हैं कि हम अब हमें पता है कि अगर गाड़ी तेज भगाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम मर भी सकते हैं। इसके बावजूद हम मतलब कि गाड़ियां तेज चलाते हैं, गाड़ियां भगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? जरा इस चीज को उस चीज के साथ कनेक्ट करें कि हम तमाम लोगों के अंदर एक अनकॉन्शियस विश होती है मरने की या तबाही की तरफ जाने की। और डेली लाइफ में हम रोज देखते हैं कि अब देखो, नौजवान जो होते हैं वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, कौन उनको कहता है कि वन व्हीलिंग करो? लेकिन फिर भी करते हैं। तो इससे थोड़ा सा ये बात समझ आ रही है, रिस्क टेकिंग जो होता है बेसिकली। तो इससे थोड़ी सी बात समझ आ रही है कि यार ये जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है ये बेसिकली हमारी अनकॉन्शियस विश होती है। अच्छा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। अब आगे आ जाते हैं। engaging in behaviors that harm oneself such as cutting or suicide attempts। सुसाइड करना, खुद को कट लगाना, कैन बी एग्जांपल ऑफ डेथ इंस्टिंक्ट्स। या और थोड़ा सा करते हैं, जो ड्रग्स यूज करते हैं। अब ड्रग्स यूज करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, ये तबाही है सारी, जरा मतलब सरासर तबाही है, लेकिन उसके बावजूद लोग कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद चलें और थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। हमें पता है कि कोक जो पीना वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन उसके बावजूद हम पी रहे होते हैं। क्या ख्याल है? इससे बात सही लगती है कि नहीं उसकी, फ्राइड की?